फोर्ब्स के हिसाब से अर्नॉल्ट एंड फैमिली की नेटवर्थ दिसंबर 2022 में 188.6 बिलियन डॉलर्स की हो गई थी। उनकी कंपनी वाइन, शैम्पेन, स्प्रिंट, फैशन, लेदर गुड्स, घड़ी, ज्वेलरीज, होटल, परफ्यूम और कॉस्मेटिक के सेगमेंट में अपने बिजनेसेस को करती है और आज दुनिया भर में इनके 5,500 स्टोर्स अवेलेबल हैं। मतलब कि इनकी फ्रेंचाइजी लगभग 5,500 स्टोर्स की है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, एलन मस्क से छिन गया नंबर 1 का ताज। अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने बर्नार्ड अर्नॉल्ट। हाल ही में यह न्यूज आया है कि एलन मस्क को पीछे कर फ्रांस के एक बिजनेसमैन जिनका नाम बर्नार्ड अर्नॉल्ट है और वे दुनिया के इस समय सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से वह दुनिया पे सबसे रिचेस्ट पर्सन हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि एक्चुअल में यह है कौन और इन्होंने कैसे अपने दुनिया में सबसे अमीर शख्स का खिताब हासिल किया और इन्हें किन किन फील्ड में अपने बिजनेस को करना पड़ा इस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए। आपने कभी ना कभी तो LVMH के लग्जरी प्रोडक्ट्स को देखा ही होगा या फिर उनका नाम सुना ही होगा। यह जो प्रोडक्ट है यह लग्जरी प्रोडक्ट्स के मामले में एक बहुत ही बड़ा नाम है। यह ब्रांड LVMH के नाम से मशहूर है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान बर्नार्ड अर्नॉल्ट इसी कंपनी के CEO हैं। 5 मार्च 1949 को फ्रांस के रूबैक्स के एक छोटे से परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक इंजीनियर के रूप में की थी। उन्होंने इसके लिए पॉलिटेक्निक से पढ़ाई की थी और बाद में अपने फेवरेट सेविनेल कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अपने काम के दम पर 1978 में तमाम प्रमोशन हासिल करते हुए वे इस कंपनी के चेयरमैन के पोजीशन पर जा पहुंचे और 1984 तक इस कंपनी के लिए वे काम करते रहे। उन्होंने इस दौरान फाइनेंशियर एगैची होल्डिंग कंपनी का ब्लूप्रिंट तैयार किया और उसके बाद फैशन की दुनिया में उनकी दिलचस्पी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। थोड़े ही समय में उन्होंने एक लग्जरी ब्रांड को डेवलप कर दिया और उससे वे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे, मतलब कि अर्न करने लगे। साल 1989 में बर्नार्ड अर्नॉल्ट लुइस विटान के मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गए, जिसके बाद यह दुनिया की लीडिंग लग्जरी प्रोडक्ट्स के ग्रुप बन गया था। अर्नॉल्ट 1989 से कंपनी के चेयरमैन और CEO हैं और उनकी फैमिली की होल्डिंग कंपनी अर्नॉल्ट SE के चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन वे ही हैं। उन्होंने 2 शादियां की हैं जिससे उन्हें 5 बच्चे हुए हैं। बर्नार्ड के 5 से 4 बच्चे फेडरिक, डेल्फिन, एंटोनी और अलेक्जेंडर लुइस विटॉन के साथ जुड़ गए हैं और इनमें हमेशा यह क्लैश होता रहता है कि इनके बाद इस बिजनेस को कौन संभालेगा। हाल ही में उनके दूसरे बेटे एंटोनी को उनकी होल्डिंग कंपनी क्रिश्चियन डियोर में एक अहम पोजीशन का पद दिया गया है और फोर्ब्स के अनुसार अर्नॉल्ट हर शनिवार वे अपने 25 स्टोर्स का दौरा करते हैं और वे वहां के वर्कर्स के साथ उनकी बातों को समझते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, मतलब कि उनसे वे कम्युनिकेट करते हैं। 73 साल के अर्नॉल्ट लंबे समय से दुनिया की अमीरों की लिस्ट में शामिल हैं, पर वे पब्लिकली बहुत ही कम दिखाई देते हैं और साथ ही साथ वे पर्सनली सोशल मीडिया पर भी बहुत ही कम एक्टिव है, मतलब कि वो एक्टिव रहते ही नहीं है। सोशल मीडिया का यूज़ बेसिकली वो करते ही नहीं है। इसी साल LVMH ने अपनी चीफ एग्जीक्यूटिव पद के लिए अधिकतम उम्र की लिमिट को बढ़ाकर 80 साल तक कर दिया है। इसके बाद अर्नॉल्ट के 80 साल तक की CEO बनने तक का रास्ता साफ हो गया है और यह भी तय हो गया कि वे अब यह पद नहीं छोड़ने वाले हैं। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार अर्नॉल्ट की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा क्रिश्चियन डियोर में उनकी कंपनी 97.5 हिस्सेदारी से आती है। यह कंपनी LVMH में 41% की स्टेक रखती है। उनके परिवार के पास LVMH के सिर्फ और सिर्फ 6% शेयर हैं और बाकी जो शेयर्स हैं वो दूसरे के पास हैं और यही वो इंसान है जिन्होंने एलन मस्क को भी पीछे कर दिया है। तो अगर आप ऐसी और भी सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बगल वाली वीडियो ज़रूर देखें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।